बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हाज़िर मामूल हाज़िर खिदमत एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, हफ़्ता हमारा चल रहा है और पिछले प्रोग्राम कल आपने देख लिया कि कल हमने बात की थी फिस्टुला के हवाले से, उससे पहले ड्रग एडिक्शन के हवाले से। आज जो बात करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कल के टॉपिक और परसों का टॉपिक मुझसे एक व्यूअर्स ने कहा हुआ था कि मैं शुरू में ही बता दूँ। तो कल हम बात करेंगे रेटिनल डिजीज़ पे, जो कि हमने पिछले हफ्ते बातें की थी लेकिन हम पूरी नहीं कर सके। तो कल हम रेटिना की, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी या इसके अलावा रेटिनल जो है डिटैचमेंट है, या इसके अलावा मैकुलर होल है, मैकुलर डीजनरेशन है, जितनी भी रेटिना के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और जुम्मे को जो है, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश थी, तो बदहज़मी, एसिडिटी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको GERD कहते हैं, उस पर हम इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे। और दूसरी बात ये कि तमाम जितने लोग फेसबुक पे या ईमेल करके या कॉल करके इस प्रोग्राम के लिए जितनी दुआएं उन्हें ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, मैं स्पेशली आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये क्रेडिट जाता है हेल्थ चैनल को, क्योंकि हेल्थ चैनल है, हेल्थ चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दें, बल्कि ज़िंदगी में जो दूसरे टीवी चैनल्स पे हम देख देख के हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, किसी तरह से ब्लड प्रेशर और पल्स को भी कंट्रोल करें। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं ना सेहतमंद ज़िंदगी की, जैसे कि हमने कल औरतों के वाले से बात की थी, तो ज़िंदगी की इब्तिदा बच्चों से होती है। एक बच्चा शुरू में एक बिल्डिंग ब्लॉक है, समझ लीजिए आप। एक बिल्डिंग की बुनियादों में जितना अच्छा मटेरियल डालेंगे, जितना अच्छा सरिया डालेंगे, जितनी एक नंबर क्वालिटी का सीमेंट डालेंगे, तो वो बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा मुस्तहकम होगी। इसी तरह इंसान में यही होता है कि इंसान की जो बुनियाद होती है वो बचपने से होती है, और बचपने में जितना अच्छा मटेरियल उसको मिल जाएगा तो आगे जाके ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे बहुत सी बीमारियों से वो बच जाएगा। आज हम इसी वाले से बात कर रहे हैं, एक ऐसी बीमारी में जिसमें बच्चों की जो खुसूसन हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी एलीट क्लास है जहाँ पे बच्चे देखने में तो लंबे चौड़े बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से शायद उनकी हड्डियाँ इतनी जो है मजबूत नहीं होती हैं। और एक तो वो क्लास है जो कि अपने बच्चों को नहीं खिला सकती है, वहाँ तो वैसे ही ज़ाहिर बात है कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हम बात करेंगे रिकेट्स के हवाले से कि रिकेट्स क्या होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, और किस तरह से हड्डियों को सही और मजबूत कर सकते हैं, बच्चों को कौन सी ग़िज़ाएँ खिलाएँ। ये जो बच्चे कोला ड्रिंक्स की तरफ या जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, उसका अंजाम क्या होता है। और ख़ुसूसन बच्चे या बच्चियाँ, क्योंकि बच्चियाँ आगे जाके जो है ख़वातीन और बनती हैं, फिर वो माएँ भी बनती हैं, और कैल्शियम की कमी अगर बचपने से, तो आगे जाके वो एक पूरी नस्ल तक किस तरह से उसके नुकसानात होते हैं, सारी बातें करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम बराह रास्त आ रहे हैं आपके घरों पे, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79, और कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मान से तारुफ़ कराता हूँ। आज इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा शरीक हुए, हमारी खुशकिस्मती है कि आज यहाँ पे मौजूद हैं बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर एम ए वही साहब, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, बच्चों का हॉस्पिटल है, नॉर्थ नाज़बाद कराची में वाक़ है, वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआएं डॉक्टर साहब। डॉक्टर बिल्कुल साहब ठीक। ये बताइए सबसे पहले कि खाना पीना, कहते हैं खाओ पियो खूब जान बनाओ, जितना बचपन में खा लिया आगे उतना काम अच्छा होगा, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, ये बात कितनी हद तक सही है? देखिए, अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि हर चीज़ में जो है आप म्यान रवि रखें। ज़्यादा खाना और कम खाना दोनों फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। तो हर चीज़ की मकदार का अपना एक ख़ास पैमाना होता है, उस लिहाज से आपको खाना पीना चाहिए। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने खाने में जो है एक एतदाल रखें। अच्छा, हमारे माशरे में एक तो वो क्लास है जो अपने बच्चों को खिलाने के लिए हर वक्त तगोदों में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे भी ऐसे ढीठ हैं कि खाते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है आजकल का। और इसमें एक वो कोई शक क्लास नहीं। है जहाँ पे बेचारे खिलाना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए बच्चे की ग़िज़ा किस तरह की होनी चाहिए? थोड़ा सा मैं ग़िज़ा पे आ रहा हूँ, फिर मैं आगे रिकेट्स पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इजाज़त दें तो इस वक्त कॉलर मौजूद है हमारे साथ, सादक़ाबाद से। जी हाँ मौज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी जी, आप बहुत देर से लाइन पे थे, दोबारा आप कॉल कर लीजिए। जनाब, ग़िज़ा बच्चे की ये बताइए, बैलेंस डाइट बच्चों की क्या होती है? देखिए, डाइट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पर मुनहसर होती है। तो डाइट में जो है दो तीन चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं, उसके अलावा पानी भी शामिल है।
और उसके अलावा फिर दूसरी मादनियात भी शामिल है। लेकिन जो बुनियादी ग़िज़ा है उसको हम 3 ग़िज़ाई अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है। यानी प्रोटीन्स मतलब लहमियात है, कार्बोहाइड्रेट नशास्ता है और फैट्स जो है वो चिकनाई है। तो ये 3 किस्म की ग़िज़ाएँ जो है हमें शुरू से ही इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो नशोनुमा का दौरानिया होता है बच्चों में हमारे, उनमें प्रोटीन्स की बहुत अहमियत है और साथ ही साथ जो है उनको अच्छी खासी मकदार जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स की भी देते हैं, जो कि फ़ौरी उन्हें एनर्जी प्रोवाइड। अच्छा ये बताइए, प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है? प्रोटीन्स एक ऐसी चीज़ है जो हम उमूमन जो है ऐसी चीज़ों से हासिल करते हैं जो एनिमल्स से हमें मिलती हैं ज़्यादातर। मिसाल के तौर पे गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, बकरे का गोश्त है या गाय का गोश्त है। इसी तरह अंडे में प्रोटीन्स होती है। ये प्रोटीन जो मैंने आपको बताई जो एनिमल्स से हमें यानी जानवरों से मिलती है, ये 1 नंबर प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स है वो नंबर 2 है, वो हमें दालों से मिलती है। तो ये प्रोटीन्स की इन चीज़ों में काफ़ी मकदार। मीट इज़ द फर्स्ट, मीट इज़ द फर्स्ट सोर्स, देन द पल्सेस। यस। अच्छा, अब उसके बाद ये बताइए कि किस उम्र से बच्चे को ये जो आपने कहा है गोश्त या पल्सेस, दालें वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए? हाँ, ग़िज़ाई ज़रूरियात बच्चे की जो है उमूमन अगर आप पैदाइश से चले, पैदाइश से 6 महीने तक उसको सिर्फ दूध दिया जाता है और वो भी माँ का दूध। और माँ के दूध में माशाल्लाह हर चीज़ बहुत वाफिर मकदार में मिल जाती है बच्चों की नशोनुमा के लिए, जो कि 6 महीने तक उनकी नशोनुमा में फुल मददगार साबित होती है। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं फिर हम बच्चों की माँओं को समझाते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि अब आप इनको एडिशनल फूड दें, यानी इनको मोटी ग़िज़ा शुरू करें, जिसको हम वीनिंग भी कहते हैं। तो ये 6 माह की उम्र से फिर हम इन्हें कहते हैं कि भाई आप इनको जो है कार्बोहाइड्रेट्स आलू, दलिया, खिचड़ी की शक्ल में दें, साथ में इनको गोश्त दें, मुर्गी का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, इसको ग्राइंड करके दें ताकि प्रोटीन्स मिल जाए। सिमिलरली खिचड़ी में आप दालें मिला दें ताकि जो है आपको प्रोटीन्स वहाँ से भी मिले। साथ ही साथ इन चीज़ों को जो है आप चिकनाई में पकाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल तेल में पकाएं, घी में पकाएं, तो इन्हें वाफिर मकदार में तमाम जो अक़साम है बुनियादी ग़िज़ा के वो मिल जाते हैं। हबीब साहब हैं कराची से, देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है जनाब, फरमाइए। डॉक्टर, सवाल मेरा ये था कि मेरा बेटा है तो माशाल्लाह उनकी उम्र 8 साल है माशाल्लाह, लेकिन उनकी हाइट जो उसके मतलब तनासुब से नहीं है। हाँ, हाइट कितनी है उसकी? हाइट उनकी तकरीबन 3.5 है ना अभी। 3.5 है? जी हाँ, वेट भी मतलब 25 के करीब है अभी। 25 kg? जी जी, तो मैंने कहा मतलब इसकी। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? मेरी तकरीबन 5.5 है। 5.5 है। और आपकी मिसेस की? उनकी तकरीबन 5.2 है। आपकी 5.5 जी डॉक्टर। अच्छा, और 5.2 आपकी मिसेस की। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? इसमें ये बताएं कि बच्चा आपका जो है वो शुरू से ग़िज़ा सही लेता है या जंक फूड्स पर है? जी हाँ, माशाल्लाह खुराक तो उनको मतलब सही है उनकी, दूध वगैरह शौक से लेते हैं। और अभी मैंने ये कुछ अर्से पहले ये कुछ एक सप्लीमेंट शुरू किया था, लेकिन कोई मतलब इफाका नहीं हुआ उसमें कोई। अंडा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ये माशाल्लाह बताइए? सब चीज़ सब खाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी लाइव आपके सवाल को जवाब दे देते हैं। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी इनको ये 8 साल का बच्चा है और अभी इन्हें हाइट की इतनी फ़िक्र नहीं करनी है। ये ग़िज़ा तो बेहतर ले रहा है बच्चा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो एक 12-13 साल के बाद जो बच्चा है, लड़का है, उसकी हाइट स्पर्ट होती है, तो फिर हमें प्रॉपर चलता है। और दूसरी कोई अलामत अगर इनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है या इनके गोश्त की जिस्म के ऊपर गोश्त की कमी है, चिकनाई की कमी है, डॉक्टर से रुजू करें तो सही पता चल जाएगा आया कि ग़िज़ाई कमज़ोरी है या कोई इनको फैमिलियल प्रॉब्लम है या कोई और कोई इनके अंदर कोई पैथोलॉजी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए, चेकअप कराना, ये एक चेकअप बहुत ज़रूरी है। वैसे लाइक ये है कि हाइट के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। 12 साल के बाद लड़कों में एक अचानक जो है ना कद बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, रिकेट्स ये क्या चीज़ है? जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है ये और हमारा मौजू भी यही है आज। तो रिकेट्स बच्चों में हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है हड्डियां जो है वो कुछ उसमें नुक्स पैदा हो जाता है विटामिन डी की कमी की वजह से। और इसकी वजह से हड्डियां जो है वो नरम और कमज़ोर हो जाती हैं।
जिसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हड्डियों को सख्त और नशोनुमा में मदद देने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, उनकी मकदार हड्डियों में जमा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ना हड्डियाँ सख्त होती हैं और ना हड्डियों का नशोनुमा होती है। अच्छा, हड्डियों की नशोनुमा भी नहीं हो रही है, हड्डियाँ सख्त भी नहीं हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है। अब यहाँ पे 3-4 सवालात हो जाते हैं, ठीक है, कि ये क्या वजह है कि कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है, कैल्शियम किन चीज़ों में होता है। लेकिन उससे पहले अली साहब हैं जामशोरों से। जी, अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम है मतलब जावेद, तो वो निकल नहीं सकता है किधर भी। मतलब डॉक्टर हम हैदराबाद में दिखाया था, डॉक्टर फेरोज मेमन को, तो उसको डर लगता है, इसकी दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है, मतलब तो वो निकल नहीं सकता है किसी रश में, उसको बहुत सा डर लगता है। तो डॉक्टर फेरोज मेमन ने कहा था कि इसको डिप्रेशन है, तो हमने डॉक्टर फेरोज मेमन, तो वो तो दिल का डॉक्टर है, तो हम इसलिए गए कि उसकी दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है, तो मतलब वो दवाई भी दी तो अभी सही नहीं हुआ, वो निकल किधर नहीं सकता है। ये बताइए उम्र कितनी है आपके भाई की? उम्र तकरीबन 18 साल है। अच्छा, 18 साल है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अली साहब से भी एक मशवरा दूंगा कि आज तो हम रिकेट्स बात कर रहे हैं, लेकिन जो अलामतें आपने बताई हैं कि वो अवॉइड कर रहे हैं, लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, घर से निकलते हुए उनको घबराहट हो रही है, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो फोबिया भी लग रहा है कि इनको कोई जनरलाइज कोई एंजाइटी का एक ये फॉर्म होती है कि इसमें फोबियास हो जाते हैं कि अचानक आप बाज़ार में जाके या कहीं पे किसी बंद कमरे में दिल की घबराहट भर जाती है, ठीक है। तो आप ये कीजिए कि आपके करीबी कोई भी साइकेट्रिस्ट, ठीक है, ना आपको दिल के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना बच्चों के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं, लेकिन दवाएं रेगुलर लग के इस्तेमाल करें, सही हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब दोबारा रिकेट्स पे आ जाता हूँ। रिकेट्स जो है क्या वजह है कि कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है? जी, एक्चुअली इसमें ये होता है कि कैल्शियम जो है ना वो हमें आंतों में एब्जॉर्ब करना पड़ता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, और विटामिन डी जो है वो हम दो चीज़ों से हासिल करते हैं, या तो ग़िज़ा से हासिल करते हैं या फिर सूरज की रोशनी के ज़रिए हमारा जो चमड़ा है ये उसे बनाता है। तो इन दोनों की कमी से विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी का ये काम है कि वो आंतों से कैल्शियम को और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करे। जब विटामिन डी की कमी वाक़ई हुई तो कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाएगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड में कैल्शियम की मकदार कम हो जाएगी, और कैल्शियम फिर हड्डियों में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। लिहाजा जो हड्डियों की सख्त होना होता है या हड्डियों की नशोनुमा होती है वो रुक जाती है और वो नरम हो जाती है। ओके, अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि हमारे यहाँ तो धूप इतनी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले सादकाबाद से मौज़म साहब जिनकी कॉल ड्रॉप हुई थी वो दोबारा मौजूद हैं, उनको शामिल कर लें, इजाज़त है आपकी? बिल्कुल इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम मौज़म साहब। वालेकुम सलाम सर। सर ये था, मेरे एक भाई है गुलाम से, उसकी एज है 40 ईयर्स। कितने? 14 साल एज है। 14 साल, ठीक है। 14 साल जी, हाँ जी जी। तो सर उसका ये है कि उसके कमर में पेन होता है, जब बैठता है 5 मिनट या 10 मिनट, उसके बाद उसके कमर में पेन शुरू हो जाता है। कमर में पेन शुरू हो जाता है? जी जी। अच्छा, ये बताइए, के बाद भी ठीक हो जाता है, अगर 10 मिनट 20 मिनट बाद ठीक हो जाता है। ये बताइए उनकी हाइट कितनी है, उनका वजन कितना है? उनकी हाइट 4.3 है। और वजन कितना होगा? वजन उनका 35 kg। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? 14 साल उम्र है, कमर में दर्द हो जाता है। हाँ, ये कोई कमर में चोट वगैरह लगी हो, कभी गिरे हो कहीं से, कोई जंप लगाई हो या ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया हो, कोई ऐसी हिस्ट्री है तो ये हमें पता चले। कभी कोई चोट लगी हो, कभी हादसा हुआ है, कभी कोई चोट भी लगी और कोई हादसा भी नहीं खास इतना। कोई स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व हो, किसी खेल कूद में? स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना है? नहीं और कुछ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही है आज रिकेट्स के हवाले से। हड्डियाँ, बच्चों की हड्डियाँ आप सोचें कि कमज़ोर हो जाती हैं, और आप ये सोचें कि जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो पूरे जिस्म का जो आपका फ्रेमवर्क है, हमारा जो समझ लें पूरा फ्रेम है, वो हड्डियों पे मुश्तमिल है। अब हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो क्या करें, क्या वजूहत हैं रिकेट्स की, कैसे इस पर काबू पाएँ, कैसे बचें, और अगर जिनको हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।